हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फिटनेस के बारे में और फिटनेस क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। फिटनेस कितने टाइप की होती है ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी जनरल फिटनेस के बारे में और उसके 5 कंपोनेंट्स के बारे में। अब जो फिटनेस का दूसरा टाइप है स्किल बेस्ड फिटनेस, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली स्किल बेस्ड फिटनेस में भी 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो है एजिलिटी से आप अपनी बॉडी में डायरेक्शन और पोजीशन की जो कंट्रोलिंग है उसे आप अपनी बॉडी में डेवलप कर सकते हैं। यदि आपकी बॉडी में पोजीशन और डायरेक्शन की जो स्किल है उसकी कमी है तो आप इस कंपोनेंट की ट्रेनिंग करके उसे अपनी बॉडी में डेवलप कर सकते हैं। यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो जो टेनिस खेलते हैं उन लोगों को पोजीशन और डायरेक्शन की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं एजिलिटी के बारे में। वैसे तो ये सारे स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट होती है पर स्पेशली मैंने एक उदाहरण दिया है तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है बैलेंस। इस कंपोनेंट की मदद से आप अपने बॉडी की स्टेबलाइजेशन को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी को काफ़ी एनहांस कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी की कमी है तो आप इस कंपोनेंट की ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी में स्टेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको बैलेंस का यदि एक उदाहरण दूं तो आप इनलाइन स्केटिंग में आप देखेंगे कि वो लोग कितना बैलेंस करके स्केटिंग करते हैं, तो उन लोगों को स्पेशली इस कंपोनेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे तो ये सारे स्पोर्ट्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे स्पोर्ट्स के लिए अनिवार्य होता है, बट कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी ट्रेनिंग कुछ स्पोर्ट्स में ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि बैलेंस जो कंपोनेंट है उसकी ट्रेनिंग इनलाइन स्केटिंग वालों को ज़्यादा करनी होती है। अगला जो कंपोनेंट है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट से आप अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने अपोनेंट के साथ जिस तरीके से डील करते हैं किसी स्पोर्ट्स को खेलते वक्त, जो आपका अपने पार्टनर और अपने अपोनेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है उस चीज़ को आप इस कंपोनेंट से डेवलप कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ। यदि आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको फुटबॉल अपने पार्टनर या अपने जो टीम मेंबर है उन तक पास करना होती है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लाइक आप गेंद लेकर के चल रहे हैं और आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया कि मुझे बॉल पास कर दे, तो आपको जब उसे पास करना होता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये कि जब आपका अपोनेंट से आपको बॉल को पिक करना होता है या फिर उससे छीनना होती है तो आप उसके मूवमेंट पर नज़र रखते हैं, उसके मूवमेंट पर फोकस रखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग होती है जिसके आधार पर ये जो स्किल है वो डेवलप की जाती है। यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ये स्किल की कमी है तो आप इस कंपोनेंट की ट्रेनिंग करके उसे अपनी बॉडी में डेवलप कर सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है स्पीड। स्पीड में यह देखा जाता है कि आप अपनी बॉडी को या फिर आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को कितने स्पीड के साथ मूव करा सकते हैं, वो इस कंपोनेंट में देखा जाता है। यदि आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो आप इस कंपोनेंट की ट्रेनिंग करके उसे अपनी बॉडी में डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बॉक्सिंग खेलते हैं या फिर आप ताइक्वांडो खेलते हैं तो उसमें आपको किक और पंच चलाने होते हैं, तो उसमें आप जितनी स्पीड से उसे चला पाते हैं तो ये आपकी स्पीड को दर्शाता है और ये आपके गेम को बहुत अच्छा बनाता है और आपको एक अच्छा प्लेयर बनाता है। यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी में स्पीड की कमी है, आपकी जो एक्शन है आपके गेम के अकॉर्डिंग उस एक्शन में स्पीड की कमी है, तो आप इस कंपोनेंट की ट्रेनिंग करके इस कंपोनेंट को अपनी बॉडी में डेवलप कर सकते हैं। और यदि आप इसकी ट्रेनिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने अपोनेंट को आसानी से बीट कर सकते हैं। जो अगला कंपोनेंट है वो है पावर। इसको यदि हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको आपकी जो मसल की शक्ति है उसे आप कितने अच्छे लेवल पे जाकर के इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसका उपयोग कर पा रहे हैं। और बेसिकली यदि पावर को हम देखें तो ये 2 चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक होती है आपकी स्पीड और एक होती है आपकी मसल की स्ट्रेंथ। यदि ये दोनों चीज़ आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से डेवलप्ड की हुई है तो आपके अंदर पावर कंपोनेंट है वो बहुत अच्छा माना जा सकता है और ये आपके गेम को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है, काफ़ी इन्हेंस कर सकता है। यदि मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाऊं, मान लीजिए कि आप एक वॉलीबॉल प्लेयर हैं और आपको सर्विस लेना है, तो सर्विस लेने के लिए आप एक जंप करते हैं हवा में और उसके बाद पूरी ताकत से आप उस बॉल को दूसरे खेमे में मारते हैं।
तो वो जो चीज़ है वो आपके शोल्डर जॉइंट की स्पीड और पावर को दर्शाता है, आपके ट्राइसेप्स की पावर को दर्शाता है। जितनी अच्छी आपके ट्राइसेप्स मसल की पावर होगी और स्पीड होगी, उतने ही अच्छे से आप सर्विस ले पाएंगे। तो आखिरी कंपोनेंट है वो है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में ये देखा जाता है कि आप किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या महसूस कर जो क्विक रिएक्शन देते हैं वो आपके रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप स्विमिंग करते हैं तो या फिर आप स्प्रिंटिंग करते हैं, यानी कि आप 100 मीटर दौड़ते हैं या फिर 4x400 मीटर आप दौड़ते हैं, तो जो विसलिंग होती है, जो उस गेम को शुरुआत करने के लिए जो शूट होता है, उसे सुनते ही कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हैं और अपने गेम को स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करती है और इस कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में डेवलप करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी है तो आप इस पर काम करके अपनी बॉडी में उसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज हमने बात की स्किल बेस्ड फिटनेस के ऊपर, और आज यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि फिटनेस क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किन किन कंपोनेंट से वो मिलकर के बनती है। आप इन दोनों वीडियो को देख करके अच्छे से समझ जाइए और इससे आप एनालिसिस कर लीजिए कि कौन इंसान फिट है, कौन इंसान अनफिट है। जस्ट लाइक लोग कहते हैं कि कोई इंसान की बॉडी अच्छी है तो सिर्फ वही फिट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आप कंपोनेंट के आधार पर आप किसी को भी आप जज कर सकते हैं कि ये इंसान फिट है और ये इंसान अनफिट है। उन कंपोनेंट्स को देखते हुए ही किसी की फिटनेस को जज कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आती है या फिर आपको लगता है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, खास करके उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप अपनी फिटनेस को तैयार करते हैं।